नमस्कार दोस्तों, उमंग स्टडी पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों वो घड़ी और वो दिन आ गई जिसमें कि एनटीपीसी एप्लीकेशन स्टेटस का लिंक आपको जारी कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। देख सकते हैं कि आप कोई भी आरआरबी की वेबसाइट खोल के ऐसा आपको यहाँ पे बताएगा, सारी डिटेल्स आपको बता दिए जा रहे हैं। और आपका दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है। साथ ही साथ हमने आप लोगों के लिए एक ग्रुप बना रखा है ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत आए, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह लिंक होगा, ठीक है। तो लिंक में कैसे आपको चेक करना है मैं बता देता हूं, ठीक है। यहां पे आपको देख सकते हैं कि यहां पे सारी डिटेल्स आपको दे दी गई हैं। आपको एप्लीकेशन स्टेटस पे यहां करना है और अगर किसी का पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड में आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग, यहां पे लिखा हुआ है ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। 1/3/2019 यही सारी चीजें लिखी गई है। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, ये 2019 की बातें लिख गई है, सारी चीजें हैं, ठीक है। ये आपके कोई उतने काम की नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आपको एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको अपना आरआरबी चेक करने के लिए बोला जाएगा। अहमदाबाद, भोपाल, रांची जो भी है आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी की भी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा आराम से। तो चलिए जैसे कि मैं यहाँ पे अजमेर सेलेक्ट करता हूँ, रांची, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ पेज खुलेगा जो कि लोड हो रहा है। बहुत लोग अभी एप्लीकेशन स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वेबसाइट थोड़ा डाउन हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है एक साथ यहाँ चेक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो टेंशन मत लीजिए, कुछ देर के बाद ट्राई करते रहिएगा, आपको भी आपका एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर या पंजीकरण संख्या लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि लिखनी है। और जन्म तिथि कैसे लिखनी है, पहले आपको डेट लिखना है, उसके बाद मंथ लिखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए 4 तारीख है तो 04 लिखिएगा, 04 लिखिएगा। अगर आपका 8वां महीना है तो 08 लिखिएगा। और ईयर में पूरा का पूरा लिखना है, मान लीजिए 1995 है, 1996 तो उस तरह से लिखना है। फिर कैप्चा आपको दर्ज करना है, ठीक है। तो BC5J9, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं, इसको जरूर कीजिएगा और फिर यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी भूल गए हैं तो यहाँ पे आप फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक कर सकते हैं। अब 2-3 चीजें बातें मैं पहले क्लियर कर देता हूं, फिर मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले कि अगर आपको अपना ईमेल याद है, ठीक है, तो आप उसमें जाके आप CEN लिखिएगा, ठीक है। वहां पे सर्च का ऑप्शन आता है जीमेल पे, CEN लिख सकते हैं। तो वहां पे आपको हो सकता है कि एप्लीकेशन का जो स्टेटस हो, एप्लीकेशन नंबर हो, रजिस्ट्रेशन नंबर हो, वो बहुत पीछे चला गया हो तो खोजने में दिक्कत होता है। तो आप CEN लिख दीजिएगा ना, तो आपको शायद हो सकता है कि मिल जाए, ठीक है। CEN या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं 01/बाय, इस तरह बाय मतलब कि यहाँ पे स्लैश जो है 2019, तो आपको हो सकता है मिल जाए। फिर आप NTPC भी लिख सकते हैं, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लिखकर भी सर्च कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। तो आपको काफी सारा मेल आ जाएगा जिसमें कि आपको छांटने में और खोजने में सहूलियत होगी। ये है, बाकी कोई भी दिक्कत आता है आप हमारे जो टेलीग्राम लिंक है उस पर आप लोग जाके जल्दी से जल्दी फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी दिक्कत आएगा तो वहां हम आपके लिए ऑनलाइन रहेंगे हमेशा, जहां पे आपको गाइड करेंगे। बाकी कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ग्रुप अगर रिजेक्ट किन्हीं का फॉर्म होता है तो ये भी बताइएगा कि सेम सिग्नेचर, जैसे कि बहुत लोगों के सिग्नेचर पे रिजेक्ट होगा, बहुत लोगों फोटो पे रिजेक्ट होगा, तो ये बताइएगा कि क्या सेम सिग्नेचर या सेम फोटो आपने क्या कहता है 2018 में भी डाला था कि नहीं। और दूसरी बात कि अगर मान लीजिए आपका एक्सेप्ट होता है और आपका ग्रुप डी में रिजेक्ट हुआ था तो वो भी बताइएगा कि सर मेरा एक्सेप्ट हो गया लेकिन ग्रुप डी में रिजेक्ट हो गया। तो फिर अगर ये चीजें होंगी तो फिर दोस्तों यहाँ पे आपके पास मौका रहेगा कि आप ग्रुप डी मॉडिफिकेशन लिंक की मांग कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम फोटो और सेम सिग्नेचर के साथ दोनों अलग अलग जगह पे, एक जगह एक्सेप्ट हो जाता है, एक जगह रिजेक्ट हो जाता है, जबकि दोनों फॉर्म एक जगह एक साथ भरे गए थे, एक ही टाइम के अराउंड में भरे गए थे। तो इन सब चीजों को लेकर के हम लोग मॉडिफिकेशन लिंक की बात कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर इस तरह का होता है तो इस से हम लोग को पता चलेगा कि कोई जरूर धांधली चल रही है, रेलवे के अंदर बहुत बड़ी धांधली चल रही है। और धांधली का क्या कारण है इसके ऊपर फिर हम लोग कोशिश करेंगे सारे एजुकेटर्स मिलके, यूट्यूबर्स मिलके, कि इसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। चलिए ये सारी चीजें मैंने बता दी, और भी कोई दिक्कत होती है तो पूछिएगा जरूर, ठीक है। फिर फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर पे आप क्लिक कर सकते हैं। सेकंड, फिर फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मांग रहा है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांग रहा है और रजिस्टर्ड डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि आपको तीनों चीज डालनी पड़ेगी, तीनों मैचिंग होगी तभी आपको मिलेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं एस्ट्रिक्स मार्क बोलते हैं या आप इसको स्टार मार्क बोल सकते हैं। तो जहां भी स्टार मार्क होता है ना दोस्तों, वो फिल करना एकदम कंपलसरी, मैंडेटरी होता है। तो ये तीनों चीजें आपको डालनी पड़ेगी, वही जिससे जिस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन किया था अपने एप्लीकेशन का, रजिस्टर्ड मोबाइल
मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, जो मोबाइल नंबर आपने तभी डाला था। आप ये टेंशन नहीं लीजिए कि वो मोबाइल नंबर आपके पास है या नहीं है, ठीक है, लेकिन आप डालिए कम से कम, ठीक है। फिर रजिस्टर्ड डेट ऑफ बर्थ तो आपको पता ही होगा, जो वहां पे डाले थे वही डालिएगा, और फिर आपको कैप्चा देना है और फिर गेट डिटेल्स। तो अगर आप सही सही डालते हो तो वो डिटेल मिल जाएगा। आप ये टेंशन नहीं लेना कि सर मेरे पास तो वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है ही नहीं, वो मोबाइल नंबर है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे वो ये नहीं पूछ रहा है कि उसको आपको मेल भेजेगा या आपको मोबाइल नंबर में कुछ भेजेगा। यहाँ पे आपको डिटेल्स डायरेक्ट का डायरेक्ट आपको रजिस्ट्रेशन नंबर बता देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे उस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे काम। तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दीजिएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, और फिर ये कैप्चा जो है उसको आप डाल दीजिएगा। अब आप मान लीजिए कैप्चा चेंज करना चाहते हैं, आपको नहीं समझ रहे, तो यहाँ पे आपको कैप्चा चेंज करने का भी ऑप्शन देता है। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं आप, ठीक है। और भी कोई दिक्कत होता है आपको फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है, फॉरगॉट पासवर्ड आप लोग कर लीजिएगा। फिर और भी कोई दिक्कत होता है तो हमें जरूर से जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और जल्दी जल्दी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी की, तो आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। एक तरह से जो मेहनत हम करते हैं, आप हमारे कोर्स खरीद के यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। उमंग स्टडी कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा तो 20% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे दी गई है, या टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है शुभम, मैं आपसे अलविदा लेता हूं। मिलूंगा नेक्स्ट अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।